ओके, रेणुका शुगर के बारे में बात करेंगे। हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, गिर क्यों रहा है और आपको इसमें डरना क्यों नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्यों रखनी है, और अगर इसके अंदर और गिरता है तो इसके अंदर ऐड ऑन क्यों करना है। कोई भी आपको नहीं बताएगा, बहुत ही सीक्रेट बात है। हमारी टीम ने एनालिसिस करके उसको रीचेक करके सारी चीज़ें पता किया एंड नाउ वी आर प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स। मैं आपको है ना कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, ये ग्राफ्स नहीं दिखाऊंगा। वी विल बी ऑन वन स्क्रीन और एक ही स्क्रीन में हमारा सारा काम हो जाएगा। बस हम यही स्क्रीन पर रखेंगे और कुछ बदलेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, एक दिन में है ना इसने 5% की गिरावट दी है और 5 दिन के अंदर है ना ये लगातार गिरे जा रहा है। देखिए, 6 से 19 जुलाई तक है ना ये गिर रहा था। मतलब आप समझ रहे हो, 6 से 19 जुलाई तक है ना ये गिर रहा था। फिर 19 से 2 अगस्त तक है ना ये कंसोलिडेट कर रहा था। आप अगर चार्ट पे ध्यान डालोगे, मैंने ज़बरदस्ती चार्ट नहीं लगाया है, ओनली बिकॉज वी हैव जस्ट लर्न द फाइनेंशियल्स। तो हम जो भी स्टॉक को यहाँ पर देखते हैं उसको पहले यहाँ पर लर्न कर देते हैं, पूरा घुस जाते हैं। तो देखिए, 19 से 2 अगस्त तक है ना, 19 जुलाई से 2 अगस्त तक ये कंसोलिडेट कर रहा था। एंड Q1 के रिजल्ट आने के बाद से है ना इसके अंदर गिरावट पे गिरावट आए जा रही है। देखिए, Q1 का रिजल्ट कभी आया, उसके बाद से देखिए 5% की गिरावट, यहाँ पर 5% की गिरावट, यहाँ पर 5% की गिरावट। मतलब आप समझ रहे हो, 5% का लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट दे जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी न्यूज़ है कि न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सितंबर। ओके, अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, यानी अगस्त और सितंबर, अभी 1 महीने का फासला बचा है। अगले महीने इनकी है ना यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, एजीएम। किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, मैं हर एक चीज़ एकदम डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। एजीएम क्या होता है ना, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होती है और वो मीटिंग है ना साल में एक बार कंडक्ट होती है। और वो एजीएम में क्या होता है, गए साल क्या हुआ वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है, आने वाले साल में क्या होने वाला है वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है, और क्या हमें तब्दीली लानी चाहिए पिछले साल के हिसाब से और क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। और फिर एट लास्ट हमें पता चलता है कि क्या होना चाहिए एट लास्ट। यहाँ पर 2 सितंबर को आप ध्यान रखना, उसके बाद जो मतलब स्टॉक में अपर सर्किट लग सकते हैं या फिर वो कंसोलिडेट करना चालू कर सकता है। इतना तो कंफर्म है कि वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि जो बातें क्लियर नहीं हुई है ना रिजल्ट के जरिए, वो एजीएम से मीटिंग से सामने आ जाएगी। देखिए, एजीएम की मीटिंग में सामने वो लोग क्या बोलने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, एकदम क्लियर कट चीज़ें हैं वो सारी, वो जो उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड वो जो डायरेक्टर मैनेजर वो ये सब चेंज करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को हट के यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर बताने वाले है ना, कि देखिए, सबसे पहले तो बताएंगे वो लोग कि हमने जो प्लांट सेटअप किया है यहाँ पर इथेनॉल के फ्यूचरिस्टिक विजन को देखते हुए उन्होंने 4 प्लांट सेटअप किए, बड़े बड़े प्लांट सेटअप किए, हमें पता है। अब देखिए, प्लांट सेटअप करना तो ऐसा नहीं है कि हाँ अगले महीने प्लांट, मतलब आज सोचा और 1 महीने के अंदर प्लांट हो गया, है ना। उसको टाइम लगता है, एंड टाइम के साथ साथ क्या लगता है, पैसा लगता है। यहाँ पर डॉलर नहीं, रुपीज लगता है, पैसा लगता है। आप देख सकते हो, पैसा लगता है। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट से आएगा ना। तो फिर वो कंपनी के प्रॉफिट से जब पैसा जाएगा प्लांट लगने के लिए और उसके अंदर जो भी चीजें लगती है, तभी तो रिजल्ट तो खराब ही आएगा ना, है ना, लॉस नहीं आएगा। ओनली बिकॉज जो वो लोग पैसा डाल रहे हैं वो आगे जाके ये लोग को बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला है। बिजनेस में यही सारी चीजें होती है, जब आगे जाके हमें फ्यूचरिस्टिक विजन होता है ना, तब हम अभी की चिंता नहीं करते, हम पूरा आगे की चिंता करते हैं। हम स्टॉक मार्केट में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हमारे पास हम फ्यूचरिस्टिक विजन रख के एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर ट्रेड कर देते हैं और लगा देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉय कर देते हैं। तो आप समझ गए कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दी कि यहाँ पर लॉस हुआ है, पर लॉस क्यों हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस इंक्रीज क्यों हुए, ओनली बिकॉज ये लोग ने प्लांट सेटअप किया है, और प्लांट सेटअप करना फ्री में तो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वर्कर्स को कहा, आर्किटेक्ट को कहा कि बस यहाँ पर प्लांट सेटअप कर दो, मशीनरी ला दो और बस मशीनरी आ गई, प्लांट सेटअप हो गया और सारी चीजें अपने आप चालू होने लग गई विद जीरो कॉस्ट। ऐसा होता तो आज हर एक बंदा करोड़पति होता, बट नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे लगते हैं, पैसा रुपया लगता है, और वो रुपया लगाने के लिए इन्हें अपने प्रॉफिट से, अपनी जेब से निकालना पड़ेगा ना। इन्हें पता है कि अगर अभी हमने रुपया अभी निकाला, अगले साल तक है ना हमारा सारा पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा और हम फिर धड़ाधड़ प्रॉफिट में जाने लगेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर जब भी ये लोग प्रॉफिट में जाएंगे तब प्रॉफिट एंजॉय क्यों करना है, जब लॉस में नीचे नीचे जा रहे हैं। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है नीचे स्टॉक को पकड़ने की, तो हम लास्ट में क्यों पकड़ रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, नहीं तो फिर आप बाय कर लोगे या फिर सेल कर लोगे, फिर बाद में हमें मत कहना। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हो गया कि क्लियर कि लॉस क्यों आया है, ओनली बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंसेस क्यों बढ़ गए, ओनली बिकॉज इन्होंने प्लांट सेटअप किया है। प्लांट सेटअप किया है इसीलिए
इसीलिए उसमें पैसा लगता है, टाइम लगता है, और वो सारे पैसे को इन्होंने ना अपने एक्सपेंसेस में शो कर दिया है। इसके लिए जितना सेल्स नहीं हुई है उससे ज़्यादा तो एक्सपेंसेस हुआ है। यहाँ पर एक्सपेंसेस होने के बाद प्लांट सेटअप हो जाएगा, और प्लांट सेटअप हो जाने के बाद जब ये लोग प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो वो प्रोडक्शन से सेल होगी, और जब भी सेल होगी तब जाके तो यहाँ पर पैसा आएगा ना। तो हमें फ्यूचरिस्टिक विजन रख के चलना है, पूरा पास्ट विजन और फ्यूचरिस्टिक विजन, पूरा हर एक A to Z डिटेल्स को है ना हमें एनालाइज करना रहता है बिफोर पिकिंग एनी स्टॉक। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब एक और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 12 तारीख को तो ये होने वाला है, यानी 2 सितंबर को इनकी मीटिंग होने वाली है, वो भी थर्सडे का टाइम है। ओके, तो थर्सडे के बाद ना यहाँ पर फ्राइडे रहेगा फर्स्ट, मतलब ये वीकली एक्सपायरी रहेगी, और मंथली एक्सपायरी के बाद पहली ये एक्सपायरी रहेगी ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितना मतलब वॉलेटाइल मूव रहेगा, मार्केट में पैसा दबा के रहेगा, और आप समझ सकते हो कि अगर कोई अच्छी मूव आ गई इनकी तरफ से तो स्टॉक हवा में यहाँ पर 5 से 6% एक ही दिन में सर्च हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इसके अंदर हमें मूवमेंट देखने मिल सकता है। यहाँ पर 6 तारीख को है ना इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खत्म होने वाले हैं, एक्सपायर होने वाले। अब इतना बड़ा टर्म मैंने कह दिया, कई सारे लोगों को नहीं समझा होगा, आई नो, पर्सनली नो। अगर आपको पता होता तो आप मेरे चैनल पे थोड़ी ना आते ना। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है ना, जैसे हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, हम शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स होते हैं। अब डिबेंचर्स है ना एक तरह के लोन होते हैं। अब लोन अभी देखिए, शेयर्स होता है तो वो कंपनी के लिए लोन नहीं होता है, कंपनी को है ना बस वो पे नहीं करना रहता है पैसा। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स रहता है ना, तो लोग मतलब डिबेंचर्स जो क्रेडिटर्स रहते हैं, लोग रहते हैं जो डिबेंचर्स खरीदते हैं, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, एंड डिबेंचर्स के बदले ये लोग पैसा देते हैं, और ये एक टाइम फ्रेम रखते हैं। तो अभी रेणुका शुगर ने 1 साल का टाइम फ्रेम रखा था, तो रेणुका शुगर ने 1 साल तक इनसे पैसा लिया और इनको डिबेंचर्स दे दिया। अब 1 साल खत्म होगा यहाँ पर 6 तारीख को, 6 सितंबर को, 1 महीना बचा है। फिर वो खत्म हो जाने के बाद इनको जो पैसा, मतलब इनसे जो पैसा लिया है ना, वो पैसा फिर से इन्हें देना पड़ेगा। तो ये पैसा देना होगा, तो फिर कंपनी या पैसा देगी, या फिर इसको रिन्यू करेगी, या फिर पैसा देने के बाद फिर से न्यू डिबेंचर्स इशू करेगी, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स करेगी। ये सारी चीज़ें है ना एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशन होगी। तो ये सारी चीज़ें भी है ना एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डाल सकती है। सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यहाँ पर आंख बंद करके पैसा लगा देना, बट मेरी बात सुन के मत पैसा लगाना। आप खुद का एनालिसिस करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर यहाँ इसके अंदर आप आराम से यहाँ पर पैसा बना सकते हो। सेकेंडली, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, एक और एक न्यूज़ सामने आ रही है जो रेणुका शुगर से नहीं है, बट हमारी वीडियोस में ना हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड देन ये न्यूज़ व्यूज़ कुछ नहीं होता है। देखिए, VI ने यहाँ पर, आपको तो पता ही है कि KM बिरला ने स्टेप डाउन किया है, और VI का जो ऑफिशियल वोडाफोन ने कहा है कि यहाँ पर हम इन पे पैसा नहीं लगाएंगे। तो क्या हुआ है ना, इसके अंदर है ना जो भी मतलब लोन दिया था बैंक्स ने, तो आपको लोन का अमाउंट बता देता हूँ। यहाँ पर 11,000 करोड़ है ना SBI ने लगाया था। आपने समझ गया, 11,000 करोड़ SBI का लग गया था। येस बैंक का 4,000 करोड़ लग गया था, येस बैंक का 4,000 करोड़, इंडसइंड बैंक का 3500 करोड़, और IDFC फर्स्ट का 240 करोड़, और यहाँ पर PNB बैंक का 3,000 करोड़, ICICI बैंक का यहाँ पर 1,800 करोड़, एक्सिस बैंक का 1,300 करोड़, और HDFC बैंक का 1,000 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि इतना सारा लोन इन्होंने बैंक से लिया था। अब क्या होगा, ये यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर अभी हमें वक्त ही बताएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट है, वी आर ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। एक कमेंट करके तो देखो। जय हिंद, जय भारत।